हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी ये सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग से रखी हैं, अलग अलग कलर है क्योंकि वॉल्यूम इज डिफरेंट, एरिया इज डिफरेंट एंड सरफेस एरिया अगर आप बोलते हैं तो वो और भी अलग हो जाता है। इस पूरे जो चैप्टर है इसके अंदर हम 16 चैप्टर है, इसके अंदर हम तीन प्रैक्टिस सेट 16.1, 16.2 और 16.3 करने वाले हैं, जिसमें से जो आपका तीनों में हम किसके बारे में बात करने वाले, तो भाई देख समझ ले, तीनों में हम बात किसके बारे में करने वाले, तो वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले, बराबर। बट ये जो आपका 16.1 है इसके अंदर हम सिर्फ क्यूब एंड क्यूबॉइड का बात करेंगे, और ये जो दोनों पार्ट है इसके अंदर हम सिलेंडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिलेंडर। 16.2 में हम सिलेंडर का TSA एंड CSA देखेंगे, और 16.3 में हम सिलेंडर का क्या चेकआउट करने वाले भाई, तो वॉल्यूम। तो ये जो फ्लो चार्ट है ज़रा आप इसको अपने बुक में बना के रख लीजिए कि हम क्या क्या ये चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 16.1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16.1 का फॉर्मूला देख लेते हैं। जब मैं 16.1 की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला भाई, इसमें हम दो फिगर यूज करने वाले हैं। पहला है हमारा क्या, क्यूब, और उसके बाद हमारा सेकेंड फिगर क्या है, क्यूबॉइड। थोड़ा इस फिगर के बारे में डिटेल देता हूं। क्यूब आपका किससे बनता है भाई, तो स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर से। और क्यूबॉइड किससे बनता है भाई, तो रेक्टेंगल से बनता है। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, और इसी का अगर स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्यूब हो जाता है, तो 3D स्ट्रक्चर। वैसे रेक्टेंगल भी क्या है, 2D स्ट्रक्चर, और इसी का 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो हो जाता है क्यूबॉइड। अच्छा, 2D का मतलब होता है दो डायमेंशन। दो डायमेंशन मतलब क्या भाई, जिसके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेंगे। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसके पास एक्स, वाई और जेड। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। हम सिर्फ इसमें किसका डिस्कशन करने वाले, वॉल्यूम। तो फर्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला रहेगा L इंटू एल विच इज नथिंग बट इक्वल टू L क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, यूनिट्स क्या रहेंगे? वॉल्यूम जब भी आप लिख रहे हो, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या रहेगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा या तो मीटर क्यूब रहेगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई और यूनिट अगर आप डाल रहे हो तो आप रॉन्ग कर रहे हो। तो इतना बेसिक आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पर होना चाहिए भाई, फिर इसके बाद ये चैप्टर एकदम मक्खन है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.1 के क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो जब 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 108 ऑफ योर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो क्या पूछा, देखो, फाइंड द वॉल्यूम। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब ध्यान देना, अगर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिया, मतलब ये बॉक्स का जो शेप है दैट इज योर क्यूबॉइड का शेप। और अगर सिर्फ एक ही सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर सिर्फ लेंथ दिया रहेगा तो समझ जाना वो क्यूब रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, तो गिवन। इसके बिना आपका जीवन नहीं, क्योंकि जीवन आपका लिखना हक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो लेंथ। लेंथ में आप क्या लिखेंगे, एल का वैल्यू कितना दिया, तो 20 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या आएगा, ब्रेथ आएगा डिनोटेड बाय बी विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या आएगा, हाइट। हाइट डिनोटेड बाय एच इज इक्वल टू योर 8 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, गिवन के बाद मैंने क्या लिख दिया भाई, तो 2 फाइंड। याद करो जरा, चैप्टर नंबर 15 में भी हम ऐसे ही सबको सॉल्व आउट कर रहे थे। तो 15, 16, 17 सब ऐसे ही जाने वाला है। 2 फाइंड में क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। मैं वॉल्यूम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ VOL लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। एग्जाम में पूरा लिखो, अभी नोटबुक में शॉर्टकट लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला कौन सा आएगा भाई, तो मैंने क्या बोला, बॉक्स का शेप क्या है भाई, तो क्यूबॉइड शेप है। बॉक्स का शेप क्या है, क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया, मतलब जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, बराबर। अब जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है तो अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को तो आपको ऐसे ही रखना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपका ऐसे ही रहने वाला है। क्यूबॉइड की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, 20। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एल की जगह 20 लिखने वाले हैं। ब्रेथ का वैल्यू दिया है 10.5 और हाइट दिया है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 105/10 इंटू 8। ये जीरो कैंसिल, मतलब आपके पास वैल्यू सिर्फ कितना बचेगा भाई, तो 2 × 105 × 8।
अब क्या करो 105 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो, 6 5 30 0 3 6 0 0 3 6 1 6, फिर क्रॉस, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो टोटल फाइनल आंसर कितना रहेगा 1680। अच्छा 16 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 8 जा कितना होगा 16 होगा। अच्छा ये हमने क्या फाइंड किया है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर फाइनल आंसर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अ क्यूबॉइड शेप, सबसे पहले क्यूबॉइड दे दिया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया आपको, फाइंड इट्स थिकनेस, थिकनेस मतलब वो क्या बोल रहा है पता है क्या भाई, फाइंड करो हाइट, लेंथ दिया और ब्रेथ आपको दिया है। तो सबसे पहले आप जब गिवन लिखेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार कितना दिया, तो भाई 150 सीसी। 150 सीसी का मतलब क्या होता है भाई, तो 150 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ। सीसी का मतलब क्या होता है, हम जो ऐसे लिख रहे थे ना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब को जब आप नीचे लिखोगे तो इसको लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर और इसी की जगह लिखते हैं सीसी, तो उससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। फिर इसके बाद आपको क्या बोला, लेंथ का वैल्यू दिया है, लेंथ का वैल्यू डिनोटेड बाय एल, कितना दिया, तो भाई 10 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद आपको किसका वैल्यू दिया भाई, तो ब्रेथ का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेथ का वैल्यू, दैट इज योर बी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 2 फाइंड में क्या बोला है, 2 फाइंड में आप क्या लिखेंगे, फाइंड करने को बोला थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या होता है भाई, तो हाइट, मतलब एच फाइंड करने को बोला है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इन्होंने बोल ही दिया तो आपको पता ही चल गया रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। देखो भाई जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार इज नथिंग बट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें से वॉल्यूम का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 150 दिया है। लेंथ का वैल्यू जरा चेक करो, गिवन में हमने क्या लिखा 10 और ब्रेथ का वैल्यू लिखा 5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू एच। मतलब अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन ये 10 और ये 5 इधर नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा हाइट, दिस 0 गेट्स कैंसल, तो आपके पास ऊपर वैल्यू कितना बचेगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू योर हाइट। अब 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा भाई, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नथिंग बट द हाइट हो जाएगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द, देयरफॉर द थिकनेस, हाइट मत लिखो, थिकनेस, थिकनेस ऑफ क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड शेप सोप बार, सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया हमने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे का कंटिन्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।